घंटिया मामा ने जान दी, उस आजादी के लिए अशफाकुल्लाह ने जान दी, भगत सिंह ने जान दी, चंद्रशेखर राजगुरु ने जान दी, मंगल पांडे ने भी जान दी। आज जाति और मजहब के नाम पर नहीं चल सकता है कोई आंदोलन। उस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित सब शामिल थे। झांसी के रानी के साथ झलकारी बाई चलती थी और सावित्री बाई फुले के साथ फातिमा शेख भी हम बहनों को शिक्षा मिलने के लिए पहली शाला चलाती थी। तो साथियों, आज इस एकजुटता को बना रखते हुए इस आजादी को बचाना है, तो तिरंगा में जो एक एक रंग है उसको भी समझना जरूरी है। जिस तिरंगा का जो 55 साल तक विरोध करते थे, वो आज सत्ता पर आने के बाद तिरंगा फहरा रहे हैं। आपको इतिहास शायद मालूम नहीं होगा कि इन लोगों ने तिरंगा का विरोध किया था। तो आज आप 3 रंगों की बात सोचिए। जो हरा रंग है वो है ये जो आपके सामने वेंटिलेटर खड़े हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में एक कोरोना नहीं आता है। और वो हरा भरा रंग आपके धान की खेती का है, वो हरा भरा रंग आपकी प्रकृति का है। आज उस रंग को कुचला जा रहा है। आज मैंने पेड़ देखा सरपंच देवी सिंह भाई के घर के सामने, महुआ का पेड़ कम से कम 250 साल का था, जिसके नीचे एक सोनमती 11वीं पढ़ने वाली खड़ी होकर दुख के साथ कह रही थी कि हमारी जल जंगल जमीन हम देने को तैयार नहीं। हमने देखी बासी बारदाह में कबूतरी बाई को मिले, नाम ही कबूतरी था, लेकिन कबूतरी ऐसे उड़कर जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये मेरा घर कच्चा है, लेकिन 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से पानी ला कर राम प्रसाद भाई ने भी कहा हमने ये घर बांधा है। महल हो या झोपड़ी हो, घर घर होता है, वो निवारा होता है, वो जीने का आधार होता है। धान की हो या गेहूं की हो, जो खाना खिलाती है वो आप अन्नदाता है, उनके हक की भूमि होती है। इसलिए आप जब नारा देते हैं भारत माता की, लेकिन भारत माता मतलब एक चित्र निकालना एक देवी का और उसकी पूजा करना, ऐसा नहीं होता है। भारत माता मतलब आपकी भूमि माता होती है। भारत माता मतलब आपकी नदी माता होती है। अगर इन माताओं को नहीं बचाएंगे, आपकी वो हरदूल नदी जो 25 गांवों के जीने का आधार है, वो अगर बर्बाद हो जाएगी तो आप जिएंगे कैसे? ये है हमारे माता पिता, जिनकी सेवा करना मतलब केसरिया रंग जो तिरंगा में है, उसके आधार पर त्याग करना। आप जो इतने दिनों से धरना चलाते हैं, अपना खेत खलिहान, अपने बच्चे बूढ़े उनको छोड़कर आते हैं, वो भी एक प्रकार का आपका त्याग है। और ये त्याग भी आपकी आजादी, आपके गांव का राज, आपका हक और अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है, जो मेरी बैग में रखा हुआ है संविधान, वो आपका अधिकार बचाने की लड़ाई है। तो इसलिए भी मैं आपको सलाम करती हूँ, एक नारा दीजिए, आजादी बचाओ, देश बचाओ। ये आजादी केवल अंग्रेज सरकार के सामने से नहीं लेनी थी, ये आजादी आज जो काले अंग्रेज राज कर रहे हैं, जो पूंजीपति छीन के जा रहे हैं, उनके सामने भी लड़कर पानी है। इसलिए आजादी बचाओ, देश बचाओ, आजादी बचाओ, देश बचाओ। इस आजादी के लिए लड़ने वाले जरा हाथ उठाकर बोलिए, देश बचाओ, देश बनाओ। देश बचाएंगे
पर देश बनाएंगे भी आप ही लोग। आपकी मेहनत से आज दोपहर की रोटी हम खाने वाले हैं। आप अन्नदाता हैं, हम अन्न खाता है। और अगर ये नहीं समझेंगे सरकारें कि बनाता कौन है देश को, खिलाता कौन है देश को, किसान मजदूर ही खिलाता है। तो कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन चलाता हिंदुस्तान? अरे कौन खिलाता हिंदुस्तान? लेकिन जैसा संदीप भाई ने कहा, निसार भाई ने कहा कि सिंगरौली क्षेत्र खेरकर आप क्योंकि समृद्ध क्षेत्र में रहते हैं, आपके हाथ में प्राकृतिक संसाधन हैं जो उनके लिए कमाई के साधन बन गए हैं। तो ये सब पूंजीपति इन संसाधनों को छीनकर अपनी करोड़ों की कमाई करना चाहते हैं। आपने अदानी का नाम सबने सुना है? सबने सुना है? गौतम अदानी का नाम किस किस ने सुना है? जरा हाथ ऊंचा करो। तो क्या आपने ये भी जाना है कि उनकी रोज की कमाई कितनी है? उनकी रोज की कमाई 1600 करोड़ एक रोज। क्या अदानी या एपीडीएमसी आपको नौकरी देकर 1600 करोड़ रुपया, क्या 1600 रुपया भी दिन का देने वाली है क्या? ये आपको ठेका मजदूर बनाना चाहते हैं। ये आपकी करोड़ों की जमीन कुछ हजार या कुछ लाख रुपया देना चाहते हैं। पर ये जमीन, ये जंगल जो आपके जीवन का आधार है, वो अमूल्य है, अमूल्य है। आप अगर अपने माँ पिताजी की भी कीमत लगाएंगे, अपनी लाड़ी को, अपनी बहन को भी बेच देंगे, तो क्या वो सही होगा? क्या वो इंसानियत होगी? तो ये आपके माता पिता खड़े हैं, देख रहे हैं आपका संघर्ष, और इनको बचाने के लिए आज सिंगरौली के क्षेत्र को, जैसे नर्मदा घाटी के क्षेत्र को भी बचाने के सिवाय दूसरा रास्ता, लड़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। आज भी मैं आई हूँ बहुत दुखद परिस्थिति में, क्योंकि कबूल किया था तो मुझे आना पड़ा। हमने तो एक बांध में नर्मदा के 50,000 परिवारों का पुनर्वास लिया। 20,000 परिवारों को पैसा नहीं, जमीन के बदले जमीन देने के लिए मजबूर किया। लेकिन आज मोदी सरकार और शिवराज सिंह सरकार की पोल खोल प्रकृति ने की है। हम दलीय राजनीति में नहीं है, पर निर्दलीय जन आंदोलनों की राजनीति ये कहती है कि सरकार कोई उपकार नहीं करती है बड़े बांध बनाकर। आज उन बड़े बांधों ने ऐसी तबाही लाई है जिसकी बात हम बार बार कहते थे कि जिनके जमीन का भू अर्जन नहीं हुआ, जो को डूब के बाहर कर दिया था इन्होंने, झूठी आंकड़े की जानकारी देकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिनको वहां तो हमने उनको हराया, लेकिन आज प्रकृति ने उनको हरा दिया है। हजारों की खेती बिना अर्जन की डूब गई है नर्मदा किनारे। हजारों घर डूब गए हैं, जिनके सबके नाम लेकर हम लोग लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे, ये नारा नर्मदा से पहले आता है आंदोलन की जगह पर, फिर मैं पहुंचती हूँ। इसलिए व्यक्ति की प्रशंसा, सम्मान, सत्कार करने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे सबका फर्ज है। जो संविधान का अधिकार है, जीने का अधिकार, वो अगर जीवित रखना है तो हमको पैसे की लालच में नहीं आना है। हाँ, वो धमकी देंगे आपको, अरे जिला बदल क्या होता है भाई, दीपेंद्र भाई को बाहर करेंगे ना तो हम पूरे देश में उनकी यात्रा निकाले बिना नहीं है। अरे केसेस डालना क्या होता है? हमारे एक देवराम भाई कनेरा, धनगर समाज के कार्यकर्ता,
उनके ऊपर 184 केसेस लगाई। सभी केसेस एक एक करके खारिज हो गए। आज मेरी कोर्ट में लगी केस किस पर? जब हम लोग 17 दिन उपवास किए थे, उस समय में हमने ये किया, हमने वो किया, हमने चक्का जाम किया, ये सब झूठे आरोप लगाते हैं। मैंने कहा मैजिस्ट्रेट साहब, मैं 21 तारीख को हाजिर रहना मेरे लिए संभव नहीं है। वो हमारे साथियों को बोले वारंट निकालूंगा। मैंने कहा जरूर निकाले। तो हमारे साथ यहाँ जैसे शशांक जैन जी आए हैं, यहाँ जैसे प्रियंका बघेल जी आई है, ऐसे पुलिस भी तो किसान मजदूरों के भाई बहन बेटे बेटी है। उनको मेरे साथ भेजकर आप मुझे कोर्ट में हाजिर करवाइए। जेल में भेजेंगे तो आराम मिलेगा, पुस्तक लिखने का भी मौका मिलता है। तो जेल है कितनी लंबी चौड़ी देख लिया है, देख लो। किन किन ने जेल देखी है, जरा हाथ ऊंचा करो। जेल देखी बाहर से नहीं, अंदर जाकर जेल देखी है? नहीं देखी होगी तो आप केवल नारा मत दे दो, हिम्मत से तैयारी रखो। अगर इतने लोग जेल में जाएंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार की कुर्सी हिल जाएगी, ये बात भी ध्यान में रखो। हमारा नारा है जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है। जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है। और पुलिस क्यों आते हैं? हाँ, उनके भी दिल में दर्द होता है, लेकिन उनको क्यों भेजा जाता है? क्योंकि सरकार आपसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार आपसे डरती है। और जब पुलिस भी जरा हिचकिचाते हैं कि भाई आखिर सही है कि झलेरी गांव ऐसा शांति से, सुख शांति से पीढ़ियों से जीता आया है, उस गांव को बर्बाद करने के लिए हम कैसे लाठी और गोली चलाए? तब फिर कंपनी राज पुलिसों को नहीं, गुंडों को सामने ले आता है, बाहर के गुंडों को ले आता है, डंडा लेकर खड़े करता है। ये हमने सब जगह देखा है। हसदेव अरण्य 10 लाख पेड़ों का जंगल छत्तीसगढ़ में बचाने के लिए भी हमारे साथी लड़ रहे हैं। जब मैं वहां पहुंची तब ऐसे ही रास्ते में आवेदन लेकर खड़े थे अडानी के कर्मचारी अधिकारी। हमारे लोगों ने, मुझे पता ही नहीं था, दूसरे रास्ते से भगाकर धरने की जगह लिया, जहां ऐसे ही हजारों लोग खड़े थे, बहनें खड़ी थी। उनकी परंपरा है डंडा लेकर चलने की, तो वो डंडा लेकर चल रही थी, लेकिन कह रही थी कि हमको कितना भी पैसा दे दे, उन नोटों को जलाकर हम लोग एक चाय भी नहीं बना पाएंगे। हमको लकड़ी चाहिए, हमको चारा चाहिए ढोरों के लिए, हमको खेती चाहिए, अनाज चाहिए खाने के लिए। किसी को घर में बंद करके रखो, बहुत पैसा दे दो, डॉलर्स दे दो, केवल पैसा नहीं, रुपया नहीं। क्या वो खा पी कर जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मानते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं मानते। हम हमारा हक मानते, नहीं किसी से भीख। चंदा बहन हंस रही है। ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां हर अधिकार समझ सकती है। आज आपका अधिकार कुचला जा रहा है, और ये किस प्रकार से हो रहा है, इसकी अदानी की पोल खोल अमेरिका के एक बड़े शोधकर्ता संस्था ने की है। जो व्हाट्सएप देखते हैं, वो व्हाट्सएप देखते हैं, हवा में देखते हैं, तो सपना देखते हैं। जो उस पोस्टर पर लिखा था, एक छोटे से बच्चे ने हाथ में लेकर उनको खड़ा किया गया था कि सुलेरी ब्लॉक की खदान बचाओ, बच्चे का भविष्य बचाओ। क्या बच्चे का भविष्य इस कोलियरी ब्लॉक से जुड़ा है? इस कोलियरी ब्लॉक में जब हम देख रहे हैं
कि आपकी करीबन 1600 से ज्यादा परिवारों की घर जमीन जा रही है। हम देख रहे हैं कि इसमें 60% से अधिक आदिवासी है। हम देख रहे हैं कि आपके हरदुल जैसी नदी की भी बर्बादी है। कोई उठे नहीं। हम पर भी बारिश फूल बरसाने के लिए आई है। हमारे नर्मदा के हर कार्यक्रम में बारिश हमारी अतिथि होती है। जब नीतीश कुमार जी आए थे नशा मुक्ति के लिए, तब ऐसे बारिश में बाहर लोग बैठे रहे। जब राकेश टिकैत आए थे किसानों के, तो बारिश में भी 7-8 हजार लोग, एक भी महिला हिली नहीं। तो बाकी सब बातें भूल गए, इसी बात को हर आंदोलन में जाकर बोलते रहे। तो आज आप अगर इस बारिश में फूल बरसाए हैं, उनका स्वागत करेंगे, तो आपके इस संघर्ष को ये पत्रकार भाई, दैनिक भास्कर के और अन्य साथी भी कभी भूलेंगे नहीं और देश को भूलने नहीं देंगे। साथियों, तो ये सुलारी ब्लॉक हो, इसको कैसे मंजूरी दी गई? ये अंदर की बात की पोल खोल अमेरिका की संस्था करती है। गांव के बिचारे कहे जाने वाले, कीड़े मकोड़े माने जाने वाले बहन भाइयों को पता नहीं होता है कि उनको कानून का उल्लंघन करके मंजूरी दी जाती है। 2013 का कानून आने के पहले 1894 का अंग्रेज कानून लागू